आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। 2023 यानी कि इसी साल के एंड में बहुत से राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव, जिनके बारे में कई बार आप सुनते होंगे टेलीविजन पर, न्यूज चैनल्स के जरिए, और ऐसे भी लोग बात करते होंगे कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी। इन सब के बीच में जब नेताओं के बहुत फूक फूक कर कदम रखने का वक्त है और नेता लोगों के बीच में जाएं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। खासतौर से अपने सांसदों, विधायकों, बाकी पार्टी कार्यकर्ताओं को कहा है कि लोगों के बीच जाइए, अपने काम के बारे में बताइए और फिर देखा जाएगा कि किसको क्या मौका मिलेगा। लेकिन सबके बीच में जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर, जो कि लखनऊ की ये घटना है, उनके बेटे के घर पर हत्या हो गई है। कौशल किशोर के बेटे हैं विकास किशोर, और विकास किशोर के घर पर उनके अपने ही दोस्त विनय श्रीवास्तव की हत्या हो गई है। ये खबर आज जैसे ही सामने आई, मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे खबर आगे बढ़ी वैसे वैसे कंफर्म हो गई। जो पुलिस अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची थी, उनके बयान भी सामने आने लगे। ये पूरी घटना क्या है, जो अब तक की जानकारी है वो आपको बता दूं। आगे तो इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा कैसे हुआ, क्या हुआ। अभी तक कुछ लोगों को, 3 से 4 लोगों को हिरासत में ले भी लिया गया है। दरअसल केंद्रीय मंत्री हैं कौशल किशोर, उनके बेटे हैं विकास किशोर। विकास किशोर जो कि लखनऊ में ही रहते हैं, वहां पर उनके घर पर उनके दोस्त थे विनय श्रीवास्तव। विनय श्रीवास्तव के शव को पाया गया और सुबह 4 से 4:15 बजे की ये घटना बताई जा रही है। जब गोली की आवाज़ लोगों ने सुनी, गोली की आवाज़ सुनकर वो लोग वहां पर पहुंचे तो देखा वहां पर विनय श्रीवास्तव का शव पड़ा था, खून से लथपथ, और अब लोग डर गए, बहुत ज़्यादा सहम गए। पुलिस को इसकी सूचना दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने वहां से पहुंचकर लाइसेंसी पिस्टल बरामद कर ली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाइसेंसी पिस्टल है, ये कौशल किशोर के बेटे विकास किशोर की है। विकास किशोर की पिस्टल यहाँ से बरामद हुई है। गोली किसने चलाई, किन हालातों में चलाई, कैसे विनय श्रीवास्तव की जान चली गई, ये सब कुछ तो जांच का विषय बना हुआ है। लेकिन चूंकि खबर बड़ी है और बड़े चेहरे, बड़े नेता से जुड़ी हुई है, इसलिए अधिकारी कह रहे हैं कुछ भी बड़ा बयान न देकर कि जांच चल रही है। अधिकारियों का ये कहना है कि जब हम यहाँ पर पहुंचे, ऐसे डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो लोग वहाँ पर थे उनके बयान लिए गए हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई पार्टी चल रही थी, उसी दौरान झगड़ा हो गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कौशल किशोर कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, सच जल्दी सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये, कौशल किशोर कह रहे हैं उनका जो बेटा विकास किशोर है वो उस वक्त घर पर था ही नहीं, वो किसी काम से दिल्ली आया हुआ था। यानी कि ये तो इन्वेस्टिगेशन में साफ होगा क्या सच है क्या झूठ है। कौशल किशोर ने इतना ज़रूर कह दिया है कि विनय श्रीवास्तव, यानी कि जो उनके बेटे का दोस्त है, वो हमारे लिए फैमिली जैसा ही था, और पूरा सच सामने आएगा। जो भी इस मामले में दोषी होगा, कार्रवाई भी होगी, और पुलिस अपना काम कर रही है। और कौशल किशोर ये भी दावा कर रहे हैं कि उनका अपना बेटा विकास किशोर घटना के वक्त घर पर नहीं था, वो दिल्ली आया हुआ था। अब पुलिस को जाँच करना है, क्या कोई सीसीटीवी लगा था, क्या किसी ने इस घटना को अपनी आंखों से देखा। जो लोग हिरासत में लिए गए हैं वो इस घटना को लेकर क्या सच सामने रखेंगे। अमूमन बाकी घटनाओं में सच जल्दी सामने आ जाता है, लेकिन चूंकि ये हाई प्रोफाइल मामला है, ना तो पुलिस इसमें कोई लापरवाही बरतना चाहेगी और ना ही कोई झूठ या गलत बात शेयर करना चाहेगी, इसीलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये घटना आपके जहन में क्या ख्याल ला रही है, आपको क्या लग रहा है, बताइएगा। पुलिस अधिकारी ने क्या कहा, कौशल किशोर ने क्या कहा, ये भी सुन लीजिए। घटना कैसे हो गई ये नहीं पता है, लेकिन जो भी घटना हुई दुखद हुई है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। मुझे जैसे भी पता चला, मैंने पुलिस कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, उनको बताया, और उसमें जो लोग थे घर में, उन लोगों में ने भी शायद पुलिस को किसी को फ़ोन किया है, चाहे 100 नंबर पे किया हो, जैसे किया हो, जहां मुझे पता चला। तो पुलिस इस घटना की पूरी जाँच कर रही है। जो कुछ भी होगा खुल करके सामने आएगा। उनके परिवारजन के साथ हैं, और अगर कोई दोषी है इसमें, और दोषी अगर पाया जाएगा पुलिस की जांच में, तो पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, और हम कानून के साथ खड़े हैं, विनय के परिवार के साथ खड़े हैं। आप लोगों को घटना के बारे में कब पता चला? मुझे तो घटना सुबह वही पता चली, करीब 4:30 पौने 5 बजे के आसपास की बात है। जब पता चला तो मैंने तत्काल जो है बात किया पुलिस कमिश्नर साहब से, और उनको सूचना दी इसकी। घटना के वक्त कौन कौन मौजूद था? क्या विकास किशोर भी घटना के समय उस जगह में मौजूद थे? नहीं, विकास किशोर नहीं मौजूद थे। विकास किशोर को कल दिल्ली जाना था, तो बेचा लाल हैं उनके साथ 4:50 की फ्लाइट से लखनऊ से दिल्ली गए हैं कल शाम को। कल शाम को। अच्छा,
तो अभी घटना के वक्त कौन उनके दोस्त मौजूद थे, कौन? क्योंकि परिवार का मतलब जो विनय श्रीवास्तव उसके भाई ने आरोप लगाया है कि जो साथ में 2-3 दोस्त मौजूद थे उनके ऊपर उनको सबको ले गई पुलिस सबको ले गई है और पुलिस उनसे बातचीत कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है। जो भी होगा घटनाक्रम को वो जो लोग वहाँ मौजूद थे वही जानते होंगे और वो जांच के दौरान खुल करके जरूर आएगा। और मैं समझ रहा हूँ पुलिस उसकी जो जांच कर रही है उसमें सारी हकीकत निकल करके सामने आएगी। घटना में जो हथियार का उपयोग हुआ है, कहा जा रहा है कि वो विकास का था, विकास किशोर। हाँ, विकास का ही हथियार था वो पिस्टल। और चूंकि विकास दिल्ली गया था इसलिए पिस्टल जो है घर में ही रख करके गया था और जब कहीं बाहर जाता था तो पिस्टल रख करके ही जाना पड़ेगा क्योंकि उसका लाइसेंस जो है केवल उत्तर प्रदेश का और फ्लाइट से लेकर के जा भी नहीं सकता। लाइसेंस इंटरनेशनल होता था, नेशनल होता सकता था। अब कैसे हथियार मिला ये वो लड़के जो पुलिस ले गई है वो बता पाएंगे कि उनको हथियार उनके हाथ में कैसे आया। अभी क्योंकि अभी जहाँ पे हत्या हुई है उसके आसपास सीसीटीवी फुटेज कैमरे भी लगे हुए हैं, आपके घर पे भी सीसीटीवी कैमरे हैं, तो कोई मूवमेंट के लिए क्या अभी आपकी तरफ से सीसीटीवी दे दिया गया? दे दिया गया। सीसीटीवी के जितने फुटेज हैं वो पूरे के पूरे पुलिस को उपलब्ध करा दिए। पुलिस कमिश्नर से अभी बात कोई हो पाई है कि क्या घटना में सामने निकल के आया है? क्योंकि घटना को अब 4-5 घंटे बीत चुके हैं, क्या अभी तक प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में कोई सामने आ पाया है प्रकरण कि कैसे उन्होंने क्या घर के अंदर से पिस्तौल चुराई या क्या किया? विनय जी की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए सील होके गई है और पुलिस उन लोगों को लेके गई जो लोग घर में मौजूद थे। अब वो जांच कर रही है पुलिस और अभी इस संबंध में हमने कोई जानकारी हमें अभी नहीं मिली है। पुलिस ने ये जरूर कहा है कि जो भी इनसे जानकारी होगी उसका बताया जाएगा। तो इसमें जो है हम पुलिस की जांच में कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते या पूछना नहीं चाहते। पुलिस जो है जो चीज निकल करके आएगी वो निश्चित तरीके से बताने का काम करेगी और इसीलिए उन सब लोगों को लेकर के गई है जांच करने के लिए। विकास किशोर कब तक वापस लौटेंगे और उनको घटना का सुन के उनको किस तरह का उनका किस पे रिएक्शन था? तो रो रहा था कि उसका बहुत जिगरी दोस्त था ये विनय और मैं क्या बताऊं, मुझे भी जो है कभी कभी रात में दवा खत्म हो जाती थी, किसी दिन खत्म हो गई नहीं मालूम है बीपी की दवा, तो मैं आंसू से कहता था कि दवा खत्म हो गई तो आंसू विनय को ही फोन करके बोलता था या कहता था कि दवा ले आओ, तो ये रहा हॉस्पिटल के पास जा करके रात के 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे भी वो दवा घर के एक सदस्य की तरह था। हाँ, क्या हमेशा आपके ये घर के साथ में रहते थे या खाली विकास के साथ उसकी दोस्ती थी और ये पूरी टीम जो है ये सब एक दूसरे के दोस्त हैं, सब साथ में ही रहते हैं। ये घटना कैसे हुई मैं खुद इसके लिए बड़ा ताजुब मान रहा हूँ कि कैसे घटना हो गई है, लेकिन खुल के आएगा। इस एक लड़का विनय श्रीवास्तव इसको जो है गोली लगी है और गोली से उसकी डेथ हुई है। सर पे एक चोट का निशान है और बाकी घर में साथ में 6 लोग आए थे, रात में खाना वगैरह खाया है। उसके बाद गोली चलने की घटना हुई है, इसमें उसको गोली लगी है, पिस्टल भी मिली है। पिस्टल जो है ये विकास किशोर की बताई जा रही है। सारी चीज छानबीन की जाएगी, सारी डिटेल हम लोग फोरेंसिक टीम को लगाए हुए हैं और फोरेंसिक टीम के जरिए हम लोग सारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, उसकी भी सारी चीजें हम तहकीकात करेंगे, विवेचना करेंगे कि मैटर में क्या हुआ, किस तरह से गोली चली।